सदर अस्पताल जहानाबाद में 21 से 31 जनवरी तक चलने वाले स्वास्थ्य परिवार कल्याण मेला पखवाड़ा का उद्घाटन जिलाधिकारी नवीन कुमार, सिविल सर्जन विजय कुमार सिन्हा, डीएस ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार कल्याण सेवा सप्ताह अंतर्गत परिवार कल्याण मेला का आयोजन किया जा रहा है और समाज की उन्नति एवं विकास के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण बेहद जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को यदि अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो छोटा परिवार जरूरी है। जिलाधिकारी ने आगे लोगों से अपील करते हुए कहा कि परिवार नियोजन में सहयोग कर जनसंख्या स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका आप भी निभा सकते हैं। मनाया जा रहा है और इस ज़िले में भी ये मनाया जा रहा है। सभी हमारे पीएचसी में और जिला अस्पताल में हम लोग इसको कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग जागरूकता के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के, परिवार नियोजन के उपायों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनको हम लोग जो सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध करा रहे हैं और उसमें परमानेंट और टेम्परोरी दोनों तरह का जो परिवार नियोजन की जो हमारी सुविधाएं हैं वो हम लोग मुहैया करा रहे हैं और इसको गांव-गांव तक विकास मित्र और कल्याण आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका के माध्यम से हम लोग इसको लगातार प्रारंभ किए हुए हैं और ये सेवा सप्ताह में इसको पूरी तरह हम लोग सभी गाँवों को इसे आच्छादित करेंगे। तो कब तक चलेगा सर? ये 31 तारीख तक चलेगा। आज 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 31 तारीख तक चलेगा लगातार। और इसके माध्यम से हम लोगों ने लक्ष्य भी बना रखा है। कुछ लक्ष्य हम लोगों ने बनाया है कि प्रत्येक दलित टोलों से, प्रत्येक जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं जो कम जागरूक हैं या जिनको और जागरूक करने की आवश्यकता है, उनको पहले हम जागरूक करें और जागरूक करके जो परमानेंट हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें और जो टेम्प्रोरी प्रोग्राम्स है उसमें, दोनों में हम लोगों ने लक्ष्य बना रखा है और उस लक्ष्य के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। जहानाबाद के पश्चिमी इलाका, जिसे नक्सली समस्या के कारण लाल इलाका कहा जाता था, अब इस इलाके के किसान एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। इस पूरे इलाके में नीलगायों ने ऐसा आतंक मचा रखा है जिससे किसान के माथे पर परेशानी की लकीर खींचती है। किसानों ने बताया कि कभी नक्सली क्षेत्र होने की वजह से इस इलाके के ज्यादातर किसान बेहतर तरीके से खेती नहीं कर पाते थे। अब उस समस्या के अंत होने पर अब नीलगाय जैसी अनचाही समस्या एक बार फिर से किसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। वहीं नीलगाय से त्रस्त कई किसानों ने बताया कि सैकड़ों के झुंड में इस इलाके में मौजूद नीलगाय उपज का बड़ा हिस्सा खा जाती है और अपने पैरों से रौंद कर खेतों को बिल्कुल बंजर बना देती है। पीड़ित किसानों ने बताया कि तकरीबन 700 एकड़ में फैले इस आहर में सिर्फ रबी फसल की उगाही की जाती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर इस फसल के नुकसान के बाद किसान आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। हालांकि फसल बचाने के लिए किसानों द्वारा कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी फसल नीलगायों से बचा पाना असंभव लगता है। देखिए, एक तो साल भर में हम लोग का ये फसल होता है। ये हम लोग का एक बरसात के दिन में पूरा एकदम पानी से पूरा डंगरा एरिया कहता है। ये डंगरा पूरा एरिया है सब पानी से ओवरफ्लो हो जाता है। हम लोग को धान इधर इसमें होता नहीं है। रबी का एकमात्र ही फसल इसमें बोया जाता है। उससे हम लोग का माने उस पहले का समय था कि हम लोग से बर्बादी नहीं होता था, लेकिन अभी हम लोग का नीलगाय से इतना क्षति है जो के हिसाब नहीं है। मतलब हम लोग का 75% फसल यहाँ रबी का हम लोग को नुकसान हो जाता है। इससे हम लोग को बहुत तकलीफ़ है। बहुत किसान हम लोग का है ना जर्जर स्थिति में है अभी। हाँ, अभी हम लोग का है, जब देख लीजिए नीलगाय से इतना है, झुंड के झुंड आता है और सब फसल को जैसे तैसे तहस नहस मिट्टी में मिला देता है। चरता तो चरता ही है, उसके बाद इतना लड़ता है ना कि सब मट्टी हो जाता है। अभी देखिए, अभी प्रूफ में अभी देखिए ज़मीन पर ऐसा है, माने सब ज़मीन एकदम मिट्टी होल है फसल से। इसके बचाव के लिए क्या करते हैं? इसके बचाव के लिए हम लोग से जितना बनता है कुछ हम लोग ये हर किसान फेरा फारी आते हैं, इधर घूमते हैं, नीलगाय रहता है तो इधर उधर करते हैं कुछ, उससे कुछ बचाव होता है। कुछ हम लोग यदि झाड़ फाटक थोड़ा सा लगा देते हैं, मतलब कि तान देते हैं, माने पताका उताका कि उससे कुछ थोड़ा सा बचाव हो। बाकी अब उससे भी बचाव हम लोग का माने नहीं होता है। आता है वो तोड़ के वो हिल जाता है। हम लोग क्या करें, रोज़ परेशान है। हर बार आते हैं, डेली आते हैं, डेली उसको बांधते हैं, डंडा जोड़ते हैं, फिर खानते हैं, फिर बनाते हैं, फिर डेली हम लोग का वही प्रोसेस है। डेली आते हैं, फेरा फरी सब किसान धीरे धीरे आते हैं,
फिर भी बहुत नुकसान है, क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं इससे। क्या नाम हो? बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ रही है और ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और प्रयासरत है कि किसी भी तरह किसी जिले में कोई घटना न हो। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के सकूराबाद थाना के फौलादपुर गांव के समीप कोई घटना हुई और घटना के पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई और सूचना मिलने के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिले में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी और शहर के जगह जगह नाकाबंदी भी कर दी और आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। वहीं जांच अधिकारी समूह प्रसाद ने बताया कि सकूराबाद के समीप कोई घटना हुई है जिसको लेकर के ऊपर से आदेश आया है कि सभी बाइक की कड़ी तलाशी ली जाए और गाड़ियों के कागजात भी चेक किया जाए, तो इसी आदेशानुसार हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। किसका आदेश पर आज वाहन चेकिंग चल रहा है? ऊपर से आदेश है साहब का वाहन चेकिंग के लिए। अच्छा। और सकूराबाद में कोई घटना घट गई है, अच्छा। उसके दरमियान में हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं। मुख्य रूप से क्या क्या जांच कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं कि कोई हथियार तो नहीं है, कागज पत्र सही है कि नहीं है, अच्छा। चलिए, गाड़ी सही है कि नहीं है, यही चेक कर रहे हैं। अच्छा, मान लें कुछ कमी जो पाई जा रही है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं गाड़ी वाले को? नहीं तो जो कमी वाले हैं उसके लिए फाइन जो है उसका जाँच किया जा रहा है। क्या घटना घटी है सकूराबाद में? उसको हमको जानकारी नहीं है। हमको पटना से गया जाने के क्रम में डिप्टी सीएम रेणु देवी को जहानाबाद के अरवल मोड़ के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उप मुख्यमंत्री को लाद दिया। इस बाबत बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल पर रेणु देवी ने कहा कि सारे प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, अपराध की घटना में जो भी अपराध कर्मी शामिल हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं और उन्हें सजा भी मिल रही है। भले ही विपक्ष हमलावर है पर काम हो रहा है। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद कंट्रोल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, प्रशासन पुलिस के, और जो भी कुछ हो रहा है उसका उद्भेदन हो रहा है, वो पकड़े जा रहे हैं, उसको सजा मिल रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है कि मतलब विपक्ष हमलावर होगा लेकिन काम पूरी हो रही है, ठीक है। जितने भी लोग हैं पकड़े जा रहे हैं। चलिए आप साइड। 20 वर्षों से राजनीतिक में अपना दमखम रखने वाले रालोसपा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने आज अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। इस दौरान गोपाल शर्मा ने प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी निजी कारणों से मैं रालोसपा पार्टी को छोड़ रहा हूं और कारण बताना उचित नहीं समझते और रालोसपा पार्टी को छोड़ मैं 23 जनवरी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होऊंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मेरी खानदानी पार्टी है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि मैं कांग्रेस की सदस्यता किसी भी लोभ या लालच में नहीं ले रहा हूं, बल्कि संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से ले रहा हूं। अंत में उन्होंने आगे कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने की वजह ये बताई कि मैंने कांग्रेस को काफी नजदीक से देखा है और इस पार्टी में हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को काफी सम्मान मिलता है और मैं अखिलेश सिंह की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूं। रालोसपा में हम प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे और मैं रालोसपा छोड़ रहा हूं। कारण हम नहीं बताना चाहते, मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पसंद किया हूं और कांग्रेस पार्टी में मैं जा रहा हूं और कांग्रेस को मजबूत करने का काम मैं करूंगा। इसीलिए मैं कांग्रेस में कोई पद और पार्टी के लोभ में नहीं जा रहा। मैं संगठन को मजबूत करने का अखिलेश सिंह के नेतृत्व में हम चाहते हैं कि बिहार की कांग्रेस मजबूत हो, उसमें मेरा भी योगदान रहे, जहानाबाद को योगदान रहे। आपका कार्यक्रम कब है और क्या तैयारी है आपकी? 23 तारीख के टाउन हॉल में मेरा कार्यक्रम है, 23 जनवरी को 11 बजे से, और कम से कम 400 मोटरसाइकिल का व्यवस्था है और लगभग 100 से ऊपर व्हीकल रहेगा, 4 व्हीकल रहेगा और टेम्पू से आ रहा है मेरा लोग। हम तो भाई गरीब गुरबा का सेवा किया है, आप तमाम लोग जानते हैं। वो सब गरीब गुरबा टेम्पू से आ रहा है, कोई मैजिक से आ रहा है, उसको 4 व्हीकल नहीं चाहिए, स्कॉर्पियो और फलना गाड़ी। कुछ बस से आ रहे हैं, मौका बहुत बड़ा गांव भूमिहार का है, बस मांगता है
आपको जैसे बगल में यह मांदिर जादवों का गांव है, बस मांगता है। पकरी है जो मिसलेनियस जात है, बस मांगता है। तो गोपाल जी, आपको कांग्रेस में शामिल होने की वजह क्या है? क्यों कांग्रेस में आप शामिल होना चाहते हैं? हम कहा कि कांग्रेस में सम्मान मिलेगा। हम देखा है कांग्रेस को नजदीक से, कांग्रेस में थे नहीं हम, लेकिन कांग्रेस में हम रिश्ता रहा है तो कांग्रेस में देखा है कि सम्मान मिलता है। और अखिलेश जी के नीति और कार्यक्रम से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं और कांग्रेस में हम जा रहे हैं।